अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपका फैसला पूरी जिंदगी बदल देगा, तो उस सुबह आपके मन में क्या चल रहा होगा? कुछ ऐसा ही माहौल था कुरुक्षेत्र के मैदान में। धरती पर लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। शंख बजने वाले थे और इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन कहानी किसी युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि एक अंधे राजा के महल से शुरू होती है। और उस राजा का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पुत्रों के मुंह में भी अंधे हो चुके थे। उन्हें युद्ध भूमि दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युजुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? दोस्तों, इस श्लोक में एक सबसे बड़ा गहरा रहस्य छिपा हुआ है। धृतराष्ट्र ने यह नहीं कहा कि हमारे पुत्र, बल्कि यह कहा कि मेरे और पांडु के पुत्र। यही से पता चलता है कि उनके मन में कितना बड़ा भेदभाव था, और यही पक्षपात आगे चलकर पूरे वंश के विनाश का कारण बना। आज भी जब हम अपनों और दूसरों के बीच अन्यायपूर्ण भेदभाव करने लगते हैं, तब यह समस्या उत्पन्न होती है। गीता का यही पहला जीवन पाठ है कि जहां न्याय खत्म होता है, वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाती है। अब संजय युद्ध भूमि का दृश्य सुनाना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी, तो वो सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसके अंदर आत्मविश्वास था, लेकिन मन के अंदर डर भी छिपा हुआ था। वह बोला, गुरुदेव देखिए, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की कितनी विशाल सेना सजाई है। फिर दुर्योधन एक एक करके पांडवों के महान योद्धाओं के नाम गिनाने लगा। अर्जुन, भीम, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज और ऐसे कई महान योद्धा जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो व्यक्ति सच में निडर होता है वो दूसरों की ताकत नहीं गिनाता। दुर्योधन इसलिए ऐसा कर रहा था कि कहीं न कहीं उसके मन में अपनी हार का डर सता रहा था। लेकिन उसके बाद उसने अपनी सेना की ताकत भी बताई। उसने कहा, हमारे पास भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और ऐसे कई वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। इसके बाद दुर्योधन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हर तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करो। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। जिस सेना का सेनापति ही सबसे अधिक सुरक्षा का विषय बन जाए, उस सेना के आत्मविश्वास में कहीं न कहीं कमी अवश्य होती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दोनों सेनाओं के मन की स्थिति साफ साफ दिखाई देने लगी थी। एक तरफ धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे और दूसरी तरफ अहंकार और मोह से बंधे हुए कौरव। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो केवल महाभारत के युद्ध की ही नहीं, बल्कि हर इंसान के मन में चलने वाले धर्म और अधर्म के युद्ध की कहानी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे भीष्म पितामह का शंखनाद पूरे कुरुक्षेत्र को गूंजा देता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख पूरे वातावरण को बदल के रख देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें। जय श्री कृष्ण।